हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज की डेट में अप्रैल एग्जाम के लिए एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सर डेट शीट कब आएगी, राइट। और इस पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि डेट शीट कब आएगी, क्यों अब तक डेट शीट नहीं आया है, क्या कुछ कारण है, एनआईएस बोर्ड आज क्या एक्टिविटी चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2 महीना पहले ही बहुत महान लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डेट शीट बता दिया था। तो आप ऐसे मिसगाइड और ऐसे गलत कंटेंट पे विश्वास ना रखें और उनसे बचें, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा सर डेट शीट आगे, मैंने कहा नहीं, अगर कोई बहुत ज़्यादा विशेष होगा या कोई ऐसी बात होगी तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा, गलत जानकारी नहीं लेके आऊँगा। तो ऐसे ही अगर आप मतलब एक जेन्युइन जानकारी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम एक सही वे में गाइडेंस दिया जाए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई कर लो। हमारे फ्री व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी आपको रिजल्ट तक। एंड सेकेंड थिंग ये कि आपके पास अगर 10 दिन का भी समय है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों को इतना बेहतर किया जा सकता है और आप अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर सकते हैं कि आप अगर 60% की इच्छा रखते हैं तो 70-80% आ जाएगा। अगर आप फेल कर होने वाले हैं तो आप आराम से 40-50% ले आएंगे। और इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जो कोर्सेस हैं वहाँ आप परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि फ्री काउंसलिंग है। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा है कि सर डेट शीट कब आएगी। ये जो डेट शीट का मैटर चल रहा है, ये डेट शीट आखिर कब आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हम लोग कौन से मंथ में चल रहे हैं अभी। तो देखिए आज की डेट में अगर मैं वीडियो भी बना रहा हूं तो 16 मार्च हो चुका है और एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया था एनआईएस की तरफ से। उन्होंने कहा था कि जो पहला हफ्ता होगा ना, फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक से ही जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये बात सच है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आज आधा मार्च बीत चुका है, इसके बावजूद नहीं आया है, तो क्या पहले भी ऐसा हुआ है? तो ऐसा पहले नहीं हुआ था कि इतना डिले हो, डेट शीट आ जाती थी। लेकिन इस बार डेट शीट ना आने का मैं बहुत सोच रहा था, आखिर क्या कारण है। कई सारे रीजन है यहाँ पे। इसमें एक सबसे बड़ा रीजन जो है आज की डेट का मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो रीजन है इलेक्शन का। आपको पता है इंडिया में जो है इलेक्शन बस होने ही वाला है। तो अब इलेक्शन का क्या असर पड़ेगा इससे, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। भारत में जब भी इलेक्शन होता है, जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है पीएम का, तो उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक साथ होता है। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं या बहुत सारे ऐसी जगह होती है जिनको हम लोग पोलिंग बूथ बना देते हैं। डिस्टरबेंस होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मतलब आप समझ सकते हो वहाँ का माहौल, कई बार समझ रहे हैं ना, पूरा प्रशासन से लेकर हर चीज़ का होता है। तो अभी आप न्यूज में देखेंगे, यानी कि 16 मार्च आज की डेट में 3 बजे, 3 बजे जो है इलेक्शन का एक ये शेड्यूल आने वाला है कि भैया इलेक्शन का कहाँ कहाँ कैसे किस डेट में होगा। अब अगर हम एनआईएस की बात करते हैं तो एनआईएस के पास प्रॉब्लम क्या है। देखिए एनआईएस इकलौता बोर्ड है जिसका सबसे एंडिंग में एग्जाम हो रहा है। जनरली आप अदर बोर्ड का देखेंगे तो फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, मार्च तक खत्म हो जाता है, लेकिन इसका स्टार्ट ही कब से हो रहा है, अप्रैल से हो रहा है और मई में जाके इसका एंड होता है। इस बात को समझिए। अब अगर एनआईएस ऑफिशियली कोई डेट रिलीज कर देता है और वो डेट अगर क्लैश कर जाता है इलेक्शन के साथ में, तो ये समस्या एनआईएस की तो होगी ही होगी और तमाम विद्यार्थियों को भी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बस अब डेट शीट आने ही वाली है। हद से हद आपका 2 से 3 दिन में डेट शीट आ जाएगा। हो सकता है एनआईएस ने उसको बना रखा हो, उसको थोड़ा सा रीशेड्यूल कर दे इनके डेट्स को देख के और 20 तारीख तक आपको दे दे। 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए, डेट शीट आपका 100% आएगा। लगभग 10 दिन पहले तो जरूर देगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर हमारा अप्रैल में जो है जेई वाला एग्जाम है, तो अप्रैल का जो जेई का एग्जाम है एनआईएस का क्लैश तो नहीं कर जाएगा। उस पर हम एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो इसमें नहीं है। हम बस आपको आज का डेट शीट बता रहे थे यहाँ पे। तो देखिए इंतजार कर लीजिए, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम मिस हो गया है। क्या करेंगे, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो नेक्स्ट एग्जाम दिया जाए फिर
ऑन डिमांड का थ्योरी के साथ में, एक तो प्रॉब्लम में ऑन डिमांड का थ्योरी देना पड़ता है, या अक्टूबर का दिया जाए, या तो जो सेंटर है ना आपका जहाँ पर ये चल रहा है वहाँ पर आप बात कीजिए। बात कीजिए मतलब क्या बात कीजिए? क्या आपकी बात करने से वो कर देगा? करेगा, लेकिन ले दे के कुछ हिसाब किताब से। अगर ऐसे कोई केस हुआ, ऐसा नहीं कि 9,000 8,000 मांग रहा है, सब नहीं, मतलब बहुत रेयर केस बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उन्हें जाके पैसे का रौब मत दिखाओ कि आपके पास बहुत पैसा, लूट लेगा फिर आपको। रिक्वेस्ट करो कि सर पूरा साल खराब हो जाएगा हमारा, और हमारे पेरेंट्स हैं, हम मिडिल क्लास से आते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं पेरेंट्स के साथ, मतलब इस तरह की बातें बोल सकते हो। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि अभी का भी है तो चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। बाकी बहुत निकल दिक्कत हो जाएगा। कुछ और समस्या आ रही है, जैसे मान के चलिए कि अभी हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का हो रहा है कि अब डेट शीट अगर आ भी जाती है ना, डेट शीट आ भी जाती है, तो डेट शीट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा एग्जाम सेंटर कौन सा होगा। हमारा एग्जाम सेंटर कौन सा होगा? जो हॉल टिकट आएगा ना आपका, हॉल टिकट की तो समस्या चल रही है। तो भाई जो हॉल टिकट की समस्या चल रही है, हॉल टिकट में प्रॉब्लम आ रहा है, डेट शीट आएगा तभी तो हॉल टिकट आएगा है। और एग्जाम सेंटर कौन सा होगा? तो कभी भी आपका स्टडी सेंटर तो एग्जाम सेंटर नहीं बनेगा। किसी भी बोर्ड में आप चले जाइए, XYZ, वो कभी भी एक ही स्कूल में एग्जाम दिलवाता है क्या? तो आपका कहाँ जाएगा ये आप भी नहीं जानते हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर कोई बोलता है कि मैं आपको ये करवा दूंगा वो करा दूंगा, जब आपको नहीं पता, उसको नहीं पता सेंटर कहाँ जाएगा, तो क्यों बेवजह की बातें? सब ग्राउंड लेवल का है। अगर कोई हेल्प लेना होगा तो वहाँ मिलेगा, बाकी चीज़ों का भरोसा मत करो। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। तैयारी के लिए कल परसों ही मैंने एक वीडियो बनाई है लास्ट मोमेंट का, उसे जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप PCMB और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आपके पास है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि इनमें आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसमें वो कंटेंट मैंने दिया है जिसको पढ़ने के बाद आप क्या, कोई भी बच्चा फेल नहीं करेगा। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता तो आप मुझे अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। बट ये कि रिप्लाई लेट आता है तो भाई उसके लिए हम ये नहीं कि तुरंत रिप्लाई है, लेकिन ठीक है, इतने बच्चे मैसेज करते हैं तो हमें भी टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा, एक समराइज कर दूंगा आपका, समराइज ये कर दूंगा कि लगभग आपका 20 मार्च तक उम्मीद करते हैं डेट शीट आ जाएगी। और जैसे ही 20 मार्च तक डेट शीट आएगा तो उम्मीद ये भी हम करते हैं कि 25 मार्च तक आपका हॉल टिकट आ जाएगा। आपका हॉल टिकट आ जाएगा। हॉल टिकट में एक बात ध्यान रखना आप, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मान के चलिए हॉल टिकट हमने, एक बात आते हैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। मान के चलिए हॉल टिकट हमने 25 मार्च को हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया। मेरी बात ध्यान सुनना, एडमिट कार्ड बोलते हैं, हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया। अब हमने देख लिया कि जी इसका एग्जाम सेंटर ये है, तैयारी कर लिया, सब कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपका एग्जाम सेंटर है ही नहीं, वो बीच में रीशेड्यूल कर देता है। मेरे साथ, मतलब मैंने ग्रेजुएशन एग्जाम वगैरह दिया है, तो उसके साथ भी कई बार प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। एक बार मैंने 2-3 एग्जाम कोई और सेंटर में दे दिया, फिर वहां से बड़ा समस्या आ जाता है। तो जैसे ही हॉल टिकट आपका 25 को आएगा तो इसको फाइनल नहीं करना है, मतलब फाइनली मान के चलो, बट 1% केस है गड़बड़ होने का। तो मान के चलो कि अब आपको पता है कि आपका एग्जाम फर्स्ट वीक मतलब 4 मार्च से स्टार्ट है, लेट भी सपोज मान लेते हैं। तो एटलीस्ट आप एक काम करना कि भैया एग्जाम से एक दिन पहले, कम से कम एक दिन पहले चेक जरूर कर लेना कि हॉल टिकट में वही वाला आपका एग्जाम सेंटर है, तो चेंज तो नहीं कर दिया है। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? ये सभी बच्चे ध्यान देंगे कि हॉल टिकट जब आपका आ जाएगा और उसमें एग्जाम सेंटर मेंशन होगा, इसके बावजूद एग्जाम से एक दिन पहले जब स्टार्टिंग एग्जाम होगा, यानी कि अब एग्जाम 4 से स्टार्ट है, अब हर बार चेक नहीं करना है, बस एक बार इनिशियल एग्जाम डेट से एक दिन पहले आपको चेक कर लेना है कि हमारा वही एग्जाम सेंटर है, ये बदल तो नहीं गया। बदल गया है तो फिर नए वाले में जाएंगे, और नहीं बदला है तो उसी में जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिया है, बता दिया है। उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और बाकी इधर उधर की कोई भी जानकारी पे आप ध्यान मत देना। मैं कह रहा हूँ ना, 2-2 महीना पहले से लोग दे रहे हैं कि डेट शीट आ गया है, डेट शीट आ गया, डेट शीट आ गया है। पता नहीं ऊपर वाले ने उनके सपने में आके वो बात बताई है,
या फिर उन्होंने अपने मन से बताया है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो वही कहता हूं कि जो एनआईए से इंफॉर्मेशन आता है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं। अपने मन से कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, तो उन्हें और कंफ्यूज मत करो। तो जो अच्छा हो सकता है वही करो, फालतू काम करने का कोई फायदा नहीं, व्यूज के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। ध्यान रखना। तो इसी के साथ आज इसको ओवर करेंगे। मिलेंगे नए अपडेट नए कंटेंट के साथ में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।